everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड आहाना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन जो था वो कुछ यूँ था कि अनु जब सोई हुई होती है तो आहाना उसको देख रही होती है और हंस रही होती है। तभी आहाना को फील होता है कि अनु कुछ बड़बड़ा रही है, तो वो उठ के पास आती है सुनने के लिए। तो उसको कुछ थोड़ा सा समझ आता है ऐसा कि अनु बोल रही होती है कि प्लीज़ मुझे दी मत बनाओ अपनी। तो उसको इस तरह का कुछ समझ आ रहा होता है। तो वो कहती है इसको नींद में बड़बड़ाने की भी आदत है क्या, ये क्या बोल रही है। तो ऐसे कह के थोड़ा और करीब होती है। तो अनु जो होती है उसी टाइम करवट लेने की कोशिश करती है। तो आहाना जो होती है उसके बहुत ज़्यादा करीब होने की वजह से उसके ऊपर ही आके गिर जाती है। और आहाना जो होती है उसके सारे बाल अनु के मुंह पे आ जाते हैं। आना फिर अपने हाथ से अपने बाल पीछे करती है और तब वो अनु को बड़े ही गौर से देखती है और देख के हंसती है और कहती है कि यार ये वाकई बहुत खूबसूरत है। और ऐसे कह के स्माइल कर रही होती है और उसको बस देखी जा रही होती है। तो तकरीबन उसको 5-10 मिनट ऐसे देखने के बाद कहती है ओ शिट ये मैं क्या कर रही हूँ। तो ऐसे कहकर होश में आती है और फिर अपने बेड पे जाके लेट जाती है, आंखें बंद कर लेती है। जब आंखें बंद करती है तब भी उसके दिमाग में बार बार अनु के ही ख्यालात आ रहे होते हैं। तो फिर उठ के बैठ जाती है, कहती क्या मसला है यार, क्यों सोच रही हूँ मैं उसके बारे में। तो ऐसे कह के फिर उसकी नज़र दोबारा से अनु की तरफ जाती है और उसको देख के हंस रही होती है, स्माइल कर रही होती है और कहती शिट शिट शिट, फिर मैं उसको देख रही हूँ। तो ऐसे खुद पे चिल्ला रही होती है और फिर खुद को शीशे में देखती है। फिर अनु को देखती है, कहती नहीं है ये लड़की इतनी सुंदर, इससे ज़्यादा सुंदर मैं ही हूँ। तो ऐसे कह के मतलब वो खुद को ही वो जता रही होती है कि नहीं वो इतनी खूबसूरत नहीं है, उसकी तरफ मुझे नहीं अट्रैक्ट होना। तो इस किस्म का कुछ करने की ट्राई कर रही होती है। तो खैर वो बड़ी कोशिश करती है कि अनु के बारे में मत सोचे, बट उस रात सारी रात उसके ख्याल में बस अनु ही अनु चाहिए रहती है। वहाँ पे अनु का भी कुछ यही हाल होता है। तो सुबह जब अनु उठती है सीधा वॉशरूम में चल जाती है। जब वॉशरूम से निकल के बाहर आती है तो उसकी नज़र आहाना भी पड़ती है। तो आहाना ने मतलब नाइट ड्रेस पहनी होती है, अपनी शर्ट टाइप उसका होता है ना, तो शर्ट उसके काफ़ी ऊपर आई होती है। तो उसका जो पेट होता है वो नज़र आ रहा होता है और उसकी कमर भी नज़र आ रही होती है। तो अनु जो होती है वो आहाना को बड़े प्यार से देखती है और उसके ऐसे मतलब पेट की तरफ देख रही होती है और कहती शिट 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 मैं उसको क्यों देख रही हूँ, कितनी गलत बात है यार, किसी को इस तरह से नहीं देखते होते। तो ऐसे कह के खुद को काफ़ी कंट्रोल करती है कि नहीं अब मैंने उसकी तरफ नहीं देखना। तो ऐसे कह के वो फिर आहाना को जो है इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। मतलब फिर बाल बनाने अपने लग जाती है, कभी फेस पे क्रीम लगाने लग जाती है, कभी क्या कि आहाना की तरफ उसकी नज़र ना जाए। खैर वो बहुत ही नाकाम हो जाती है इस कोशिश में और बार बार उसकी नज़र जो होती हैं आहाना की तरफ ही जा रही होती हैं। और फिर वो कहती है यार ये इसको सोने की तमीज़ नहीं है क्या, ऐसा आधा नंगा होके कौन सोता है, से बोल रही होती है। और फिर कहते हैं कि यार ये मुझे डिस्टर्ब करती रहेगी, अब मुझे जाके इसके ऊपर कपड़ा डालना होगा। तो ऐसे कह के वो फिर जाती है जी आहाना के करीब और उसकी शर्ट ऐसे शर्ट के करीब हाथ लेके जा रही होती है और फिर हाथ पीछे कर लेती है। अब कहती है यार अब क्या है यार, शर्ट उतार थोड़ा रही हूँ, पहना ही रही हूँ ना, इसमें कौन सा डर रहा। तो ऐसे कह के फिर वो आहाना की ऐसे शर्ट पकड़ती है और उसे यूँ नीचे कर लेती है। जब उसको यूँ नीचे कर लेती है तभी आहाना की आँख खुल जाती है। आहाना अनु को देखती है और अनु उसको देखती है और अनु बहुत ज़्यादा डर जाती है। आहाना जब नीचे देखती है तो अनु ने उसकी शर्ट को यूँ पकड़ा होता है। तो कहती ये तुम क्या कर रही थी। तो अनु जो होती है डर के हमारे पीछे हो जाती है और कहती क्या 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 करी थी मैं। तो एक तो तुम्हें सोने की तमीज़ नहीं है, कौन ऐसा आधा नंगा होके सोते हैं। हाँ मैं बाहर जा रही थी, दरवाज़ा खुला रहता है तो सारे तुम ऐसे नंगू तुम्हारी नंगे तो तस्वीरें अपने दिमाग में बनाते रहते हैं, तुम्हें देखते रहते, इसलिए मैं क्या करी थी, मैं बस शर्ट तुम्हारी ठीक करी थी। तो आहाना जो थी हंसने लग जाती है, कहती कूल डाउन रिलैक्स, तुमने कोई चोरी थोड़ी ना किया जो तुम इतना घबरा रही हो, तुमने तो नेक ही काम किया ना, मेरा भला किया, तो घबरा क्यों रही हो। तो अनु कहती हाँ नेक काम तो किया लेकिन तुमने सुना नहीं। आहाना कहती क्या। अनु कहती यही का ज़माना नहीं है इसलिए मुझे डर लगता है किसी के साथ नेकी करते हुए भी। हाँ तो ऐसे बोल के वो फिर जो है अपना बैग खोलने लग जाती है और कुछ सामान देखने लग जाती है। तो आहाना जो होती है वहीं पर बस बैठी होती है और अनु को देख के स्माइल कर रही होती है। तो अनु की जो होती है नज़र बाई चांस आहाना की तरफ बढ़ती है और देखती है कि आहाना उसको देख के स्माइल्स कर रही है। तो फिर वो उसको कहती है कि तुम क्या मुझे देख रही हो, रेडी नहीं होना, शायद तुम भूल गई हो आज हमारी क्लास है और पहले ही दिन तुम्हें लेट होना है क्या। तो अना कहती कौन सी क्लास। अनु कहती तुम पागल हो, आज तुम्हें नहीं पता आज हमारी क्लास है, हमें टाइम पे पहुंचना, उठो जाओ जल्दी से रेडी हो। तो उन्हें कहती ओह शिट यार मेरा तो दिमाग से निकल गया था। तो उन्हें कहती हाँ तुम यहाँ पढ़ने थोड़ी ना आई हो, यहाँ सिर्फ सोने आई हो, सोने के अलावा और कुछ तुम्हारे दिमाग में चलता है क्या। तो हना कहती क्या यार कहाँ सोई सारी रात, तुमने मुझे सोने ही नहीं दिया। अनु कहती क्या मैंने क्या किया भाई, मेरी वजह से क्यों नहीं सोई तुम, क्या झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो मेरे पे। तो हना कहती हाँ कैसे सोती मैं, हर टाइम तुम्हारे ख्याल मेरे दिमाग में था, इतनी सुंदर होके कौन सोता है। तो तुम रात को क्रीम लगा के सोई थी क्या, कोई नाइट क्रीम में यूज़ करती हो, नहीं मुझे भी बता दो मैं भी वही लगाऊंगी। तो अनु ऐसे शॉक्ड खड़ी होती है, कहती क्या एक सेकेंड
تم نے ابھی میری تعریف کی ہے نا, تم نے مجھے سندر بولا. تو ہانا کہتی او ہیلو, میں نے اور تمہاری تعریف کروں گی, خواب کم دیکھا کرو. میں نے تو بس اتنا بولا ہے کہ رات کو جو کریمیں لگا کے سوتی ہے نا, میں ڈر گئی تھی تمہارا بھوتنا چہرہ دیکھ کے, اس لیے مجھے نیند بھی نہیں آئی رات کو. کون سی کریم لگائی میں نے, تم نے مجھے خرید کے دی تھی کریمیں لگاتی ہوں. اور پہلی بات میں کوئی کریمیں نہیں لگاتی, اور دوسری بات میں اتنے فضول پیسے نہیں ہیں کہ میں کریموں پہ ویسٹ کروں. یہ تم جیسی لڑکیوں کے چوچلے ہوتے ہیں کریمیں, میری نیچرل بیوٹی ہے, سمجھ آئی تمہیں؟ تو انو ایسے بولتی ہے. تو آہنا جو ہوتی ہے وہ اس کے دل میں تو کہہ رہی ہوتی ہے واقعی یار اس کی نیچرل بیوٹی ہے, نیچرل اتنی خوبصورت ہے. بٹ منہ پہ کہتی ہے ہاں بڑی کون سی نیچرل بیوٹی ہے, جیسے سب تمہارے ہی فیس سے ساری روشنی ہے نا, ساری رات تمہاری وجہ سے ہی روم ہمارا روشن رہا. تو منہ پہ ایسے بول رہی ہوتی ہے. تو انو جو ہوتی ہے کہتی ہے اگر آپ میرے ساتھ ایسی ہی لڑائی میں ویست رہیں گی تو جو ٹائم ہے نا وہ نکلا جا رہا ہے, کیونکہ ٹائم کسی کے لیے نہیں رکتا. تو کائنڈلی آپ جائیں, فریش ہو جائیں, ہمیں لیٹ ہو رہا ہے. تو ایسے بولتی ہے. تو آنا جو ہوتی ہے کہتی ہاں جا رہی ہوں میں, مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے سے یہاں پہ کھڑے ہو کے زبان درازی کرنے میں. تو انہوں کہتی واہ کیا لفظ ہے زبان درازی, کہاں سے سیکھا ہے, کتنا مشکل ورڈ ہے ویسے یہ. تو آنا کہتی او ہیلو, میں صرف سوتی نہیں ہوں, میری جنرل نالج بھی بہت ہے, ٹھیک ہے, مجھے ہر ایسی کوئی زبان نہیں ہے جس کا مجھے کوئی ورڈ نہ آتا ہو, مجھے ہر لینگویج کا کوئی 1-2 ورڈ ضرور آتے ہیں. تو انہوں کہتی اچھا تم پڑھنا اپنی بکس کے بجائے یہ سب کچھ پڑھتی ہو. تو آنا کہتی پڑھتی کہاں ہوں یار, میں تو دیکھتی ہوں موویز دیکھتی ہوں, سب ٹائٹلز ہوتے ہیں نیچے, میں نے کوئی ایسی مووی نہیں ہے جو نہیں دیکھی ہوگی, وہ جو مرضی لینگویج میں ہو اس کے سب ٹائٹلز ہوتے ہیں نا, اردو میں, ہندی میں, انگلش میں, اسپینش میں, ہر لینگویج میں سب دیکھتی ہوں. تو انو بیچاری سر پکڑ لیتی ہے کہ تم اتنی ویلی لڑکی ہو, تمہارے پاس اتنا ٹائم آتا کہاں سے ہے یار, مجھے بتا دو, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو آہنا کہتی ہاں میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے کیونکہ مجھے بھی دیر ہو رہی ہے, اس لیے میں نہانے جا رہی ہوں, تمہارے سے بات کرنے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو ایسے ہی ہے کہ آہنا جو ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے نہانے, اور انو جو ہوتی ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ پتہ نہیں اب اور کتنے ٹائم لگے گی, چلو میں تو چینج کر لوں. تو ایسے کہہ کے پھر وہ چینج کر لیتی ہے. اور آہنا جو ہوتی ہے جب وہ نہا کے باہر آتی ہے, اور اس نے سر پہ مطلب ٹاول کیا ہوتا ہے اور ایسے بال اپنے یوں کر رہی ہوتی ہے اور کچھ بول رہی ہوتی ہے, مطلب بڑبڑا رہی ہوتی ہے. تو انو اس کی طرف دیکھتے اور کہتی کیا بڑبڑا رہی ہو, ہاں مجھے ڈانٹتی ہو, مجھے بدوائیں دے رہی ہو, منہ پہ دو نا, یہ کیا پیٹھ پیچھے بڑبڑانا منہ میں, یہ کیا لگا رکھا ہے تم نے. تو آہنا جو ہوتی ہے اس کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی مجھے کوئی شوق, اتنا بول کے وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. بیکاز انو نے جو ہوتی ہے اس نے پہنی ہوتی ہے پینٹ اور شرٹ, اور وہ بہت فٹنگ والی, مطلب اس کا جو ٹاپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور بہت ہی کمال وہ لگ رہی ہوتی ہے, اس کے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ فل تیار شیار ہوئی ہوئی ہوتی ہے. تو آہنا جو ہوتی ہے وہیں پہ بلینک ہو جاتی ہے, اور انو کہتی ہے کہ کیا بول رہی ہوں, ہاں کیا بولی ہو, اونچا بولو نا, مجھے بھی تو سنائی دے. تو آہنا کہتی ہے تم بہت سندر لگ رہی ہو. تو انو کہتی کیا, آہنا کہتی کیا 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 کیا, انو کہتی وہی تم نے اب یہی کہا نا میں بہت سندر لگ رہی ہوں. آہنا کہتی ہاں تمہارے سپنوں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا, اور تم کیوں اتنی بھوتنی بنی ہوئی ہو, کون اتنا میک اپ کر رہا ہے, کلاس لینے جا رہی ہو, کسی کی شادی اٹینڈ کرنے جا رہی ہو, چلو جاؤ شاباش ریموو کرو اس کو. تو انہوں کہتی او ہیلو, تم کیوں آرڈر چلا رہی ہو میرے پہ, نہیں کیا لگتی ہو, میری ماں لگتی ہو تم, یہ میرا باپ لگتی ہو تم. تو آنا کہتی کوئی تمہاری, میں بولنے لگتی ٹھیک ہے, اگر تم نے یہ ریموو نہیں کیا نا, میں ابھی تمہاری آپی کو کال کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, میں کہوں گی دی یہ لڑکی نا ہاتھ سے پھسلتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے تمہیں, اس کے بعد تمہاری دی جو تمہارا حشر کریں گی نا, میں وہ آرام سے بیٹھ کے انجوائے کروں گی. تو انو کہتی او ہیلو, تم ایسا کچھ نہیں کرنے والی, ٹھیک ہے, اور کر بھی دو گی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, بیکاز دی جو ہے ہمیشہ میری سائڈ لیتی ہیں. اور تمہیں پتہ ہے یہ جو میں نے ڈریسنگ کر رکھی ہے یہ مجھے میری دی نے گفٹ کیا ہے. تو آنا کہتی کیا, چھوٹے میاں بڑے میاں, سبحان اللہ, میں کیا چیخ رہی تھی, چھوٹی پہ اور بڑی بہن نہیں اس کو ڈریسنگ دی, میں کیا بولوں, کیا خاندان ہے تمہارا, روک دو یار تم لوگ تو. ایسے بول رہی ہوتی ہے. اور خود جب وہ چینج کر کے آتی ہے تو انو اس کو دیکھ کے کہتی اچھا جی تم نے کون سے یہاں پہ کرتے پہن رکھے ہیں, تم نے بھی تو کوئی پینٹ شرٹ پہن رکھی ہے, میرے ٹائم پہ تمہیں کیوں آگ لگ رہی تھی, ہاں. تو آنا کہتے میری بات اور ہے, تمہاری بات اور ہے. تو انو کہتے کیا میری بات اور ہے, نہیں تم پہ الاؤ ہے, مجھ پہ الاؤ نہیں ہے, کیوں بھائی یہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ. آنا کہتی ہے فی الحال تو صرف ٹائم چل رہا ہے جو رکنے نہیں والا, تم ہی نے بولا تھا نا ٹائم نہیں رکتا کسی کے لیے, اب ہٹو مجھے جلد سے ریڈی ہونے دو. تو ایسے کہہ کے انو کو سامنے سے ہٹا دیتی ہے اور خود اچھے سے ریڈی ہو جاتی ہے. اور انو جو ہوتی ہے اب کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے یار تم آرام سے ریڈی ہو, اور میں جا کے نا اپنی دی سے بات کر کے آتی ہوں. تو ایسے کہہ کے وہ اپنا موبائل لے کے باہر چلی جاتی ہے بات کرنے کے لیے, اور جب واپس آتی ہے تو آنا فل تیار شیار کھڑی ہوتی ہے. تو انو بس اس کو دیکھتی رہ جاتی ہے. اور آہنا جو ہوتی ہے کہتی بتاؤ نا کیسی لگ رہی ہوں میں, اچھی لگ رہی ہوں نا, آج 2-3 لڑکے تو میرے پہ فلیٹ ہو ہی جائیں گے نا.
तो अनु बेचारी वहीं पे खड़ी होती, कहती हाँ मैं हो गई हूँ तो लड़के तो आप ही हो जाएंगे। तो आना कहती क्या कुछ बोला तुमने? अनु कहती नहीं कुछ नहीं बोला, हाँ देर हो रही है चलो आओ चलते हैं। तो आना कहती कितनी कंजूस है ना, ये नहीं कि कोई तारीफ़ ही कर दो मेरी, इतनी मेहनत लगा के, तो इतनी टाइम लगा के मैं रेडी हुई हूँ और हाँ चलो, ये क्या होता है चलो। तो अनु कहती हाँ तो जिस हिसाब से तुम्हारी बूथी है उसी हिसाब से मैंने तुम्हारी तारीफ़ करनी है ना, इतनी सोनी बूथी नहीं है कि मैं तुम्हारी इतनी सोनी तारीफ़ें करूँ, चलो अब देर हो रही है। तो ऐसे ही है कि उसको लेके चली जाती है और हाना जो होती है उसका मूड अपसेट हो जाता है कि यार ये तारीफ़ तो की नहीं, आगे से बेइज्जती ही कर दी इसने मेरी। तो ये लोग खैर वहाँ पे पहुँचते हैं अपने कैंपस में, वहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स भी आए होते हैं, सबके साथ इन दोनों की हेलो हाय होती है और ये लोग ऐसे ही खड़े होते हैं। वहाँ पे जो होता है सीनियर्स आ जाते हैं और कहते हैं कि आप लोगों की पहली क्लास तो हम सीनियर्स का ही हक बनता है, हम सीनियर्स ही लेंगे। तो हना जो होती है वो हंसने लग जाती है और अनु जो होती है वो थोड़ी घबरा रही होती है, बिकॉज़ उसको शुरू से ही सीनियर्स के साथ थोड़ा होता कि सीनियर्स थोड़े अकड़ू टाइप के होते हैं, तो वो थोड़ी घबरा रही होती है। तो सीनियर जो होते हैं उनकी रैगिंग स्टार्ट कर देते हैं और मतलब उनका इंट्रो ही इस हिसाब से लेते हैं कि वो रैगिंग ही लगती है और इन लोगों का बस इंट्रो ही चल रहा होता है। और अनु बहुत ज़्यादा डटी हुई होती है। जब अनु की बारी आती है तो एक सीनियर जो होते हैं अनु से कुछ बहुत ही अजीब सा करवाने की कोशिश करती है, इसकी वजह से अनु का मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है और वो जो होते हैं खड़ी रहती है चुप करके, आगे से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देती। तो अहाना उसको जो होते हैं वो ऐसे शोल्डर मारते हैं और कहते हैं कि वो कुछ पूछ रहे हैं जवाब दो, पागल इंसल्ट होगी उनकी, वो फिर हमारी अच्छी खासी इंसल्ट करेंगे, वो ईगो पे आ जाएगी उनकी बात, बोलो तुम। तो अनु जो होती है आगे से कुछ नहीं बोल रही होती, चुप करके खड़ी होती है और वो जो सीनियर होती है वो आराम से बैठी होती है, उसको गुस्सा आता है, वो उठ के आती है इसके सामने आके खड़ी हो जाती है, कुछ बोलने ही वाली होती है कि पीछे से अनु की जो सीनियर फ्रेंड होती है वो आ जाती है। तो अनु उसको देख के खुश हो जाती है और कहती है नंदनी, तो मतलब ऐसे बोलती है। तो अनु जो होती है उसको तो बड़ा गुस्सा आता है कि अभी सीनियर के सामने नहीं वो हो रही, तो उसको देख के इसकी खुशी है, देखो आसमान में कुछ हो रही है। तो वो आती है, वो सीधा सबको मतलब किसी को भी तरफ वो देखती भी नहीं, सीधा आके अनु के पास खड़ी हो जाती है और कहती है कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें मैसेज कर देते हो तो मैसेज का रिप्लाई नहीं देती, फिर तुम कहती हो कि मैं तुम्हें इग्नोर करूँ, चलो आओ तुम्हें पूरा कैंपस दिखाऊँ। तो ऐसे ही है कि अनु का हाथ पकड़ के उसको वहाँ से ले जाती है और जब लेके जा रही होती है तो अनु जो होती है साथ साथ अहाना का भी हाथ पकड़ लेती है। तो अनु, अहाना और वो सीनियर, वो तीनों जो होते हैं वहाँ से बाहर चले जाते हैं और अनु जो होती है बाहर जाके सीनियर को ज़ोर से हक कर लेती है और कहती है कि शुक्र है आप आ गए, मेरी तो अंदर सांस ही ऐसा लगता है मेरी सांस ही टक रही है, मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि मैं उन्हें क्या जवाब दूँ, मेरे से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तो मतलब ऐसे खुशी के हमारे बोली जा रही होती है। तो वो जो सीनियर होती है कहती मैं तुम्हें कहा था ना, मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी इतनी कोई खड़ूस नहीं थे, बस तुम ज़्यादा घबरा गई थी उनसे और कुछ नहीं। तो कहती हाँ मैं घबरा गई, बट आपने सही हैंडल कर दिया, सीरियसली यार आप ग्रेट हो, आपने आज मेरी बहुत हेल्प की है। तो वो आना को बिल्कुल एकदम से मतलब इग्नोर कर रही होती है, सिर्फ अपनी उस सीनियर से बात कर रही होती है। तो आना को ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही होती है और ये आना जो होती है चुप करके बस खड़ी रहती है। अनु और वो सीनियर जब बातें कर रहे होते हैं तो आना को बड़ा गुस्सा आता है, वो चुप करके वहाँ से चली जाती है। अनु जब वो सीनियर से अच्छी खासी बातें कर लेती है, उससे सब कुछ पूछ लेती है कि भाई हाँ मेरा डिपार्ट कौन सा है, कौन सा लेक्चर पहले होता है, कौन सी क्लास में होगा, सब कुछ उससे कंफर्म कर लेती है। और फिर वो सीनियर जो है जब वहाँ से चले जाती है तब अनु पीछे मुड़ के देखती है, आना तो होती नहीं, तो कहती है यार ये लड़की कहाँ चली गई। तो अनु जो होती है फिर कहती है कि चलो आना को कॉल करती हूँ। जब कॉल करने के लिए मोबाइल खोलती है तो तभी से याद आता है कि यार मेरे पास तो आना का नंबर ही नहीं है। तो ऐसे परेशान हो जाती है कि कितनी बड़ी गधी हूँ मैं यार, मैंने उससे उसका नंबर तक नहीं लिया, मैं उसे कैसे ढूंढूंगी इतने बड़े कॉलेज में। तो वो ऐसे कह के फिर वो उसे ढूंढने के लिए घूमती रहती है। इस चक्कर में उसका पहला लेक्चर ही जो है ज़ाया हो जाता है, वो अटेंड नहीं करती है, आना को ढूंढती रहती है। और जब उसे आना मिलती है तो अनु जो है उसे ज़ोर से हक कर लेती है और कहती पागल हो क्या, कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, अक्ल वक्ल नहीं है, बच्ची हो तुम्हें नहीं पता हमारा लेक्चर हो रहा था वहाँ पे, तुम्हारे चक्कर में मेरा लेक्चर भी देखो, मैंने लेक्चर भी नहीं लिया। तो आना कहती इतना अफसोस हो रहा तो जाके ले लेती, किसने रोका था तुम्हें लेक्चर, मतलब यहाँ पे खड़े होकर मुझे मत सुनाओ ये सब बातें। तो अनु हैरान हो जाती है कि यार इसका मूड कितना अपसेट है। तो कहती अच्छा तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा मूड इतना क्यों ख़राब है, हाँ, और तुम वहाँ से ऐसे क्यों चले, तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुम पता है मैं कितनी परेशान हो रही हूँ, तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, ऊपर से तुमने मुझे अपना नंबर भी नहीं दिया यार, ऐसा कौन करता है। अब मेरे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं था, नंबर होता तो तुम्हें कॉल करके पता चल जाता ना आसानी से तुम कहाँ थे। अच्छा पहले ये बता तुम यहाँ पे क्यों करी हो, क्या करी हो, तुम वहाँ से क्यों आई और तुमने लेक्चर भी नहीं लिया, तुम्हारी वजह से मेरा भी लेक्चर मिस हो गया यार, हद करती हो तुम भी। तो वो आना कहती ये तुम बार बार क्यों सुना रही हो, मेरी वजह से तुम्हारा लेक्चर मिस हो गया, मेरी वजह से मिस हो गया, मैंने तुम्हें कहा था ज़बरदस्ती तुम्हारे हिसाब पे बंदूक रखी हुई थी कि लेक्चर नहीं लेना, तुमने खुद नहीं लिया ना, तो जाओ अब जहाँ मर्जी जाओ, मेरा क्यों सर खा रही हो तुम।
तो अनु इतनी हैरान हो जाती है कि यार ये क्यों इतने रूडली बिहेव करी है मेरे साथ, उसको कुछ समझ नहीं आता। तो वो कहती अच्छा यार छोड़ो, अब लेक्चर तो मिस हो ही गया, भूख बहुत लगी है, चलो आप कुछ खा के आ जाते हैं। तो ऐसे कह के आहना का हाथ पकड़ दिया। तो आहना ऐसे अपना हाथ छुड़वा लेती, कहती बच्ची हूँ क्या मैं, खुद नहीं चल सकती है कि मेरा हाथ पकड़ियो, खो जाऊँगी मैं, यहाँ पे मेला लगा हुआ है कोई। तो अनु कहती अच्छा पापा कूल डाउन, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, मैं तो वैसे ही बोल रही थी ना, और हाथ ही तो पकड़ लिया, कौन सा मैं तुम्हारी गर्दन पकड़ ली जो तुम्हें इतनी आग लग रही है। तो आहना कहती इससे अच्छा तो तुम मेरी गर्दन ही पकड़ लेती। तो अनु कहती यार एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस चीज़ की भनस निकाल रही हो, मेरे पे क्या हो गया, क्यों नाराज़ हो तुम मुझसे, वो तो बता दो एटलीस्ट, मुझे मुझे पता भी तो होना चाहिए कि तुम इतनी खफा क्यों हो मुझसे। तो आहना कहती अच्छा अब ये भी मैं बताऊँ, तुम्हें जैसे जैसे कुछ नहीं पता। तो उन्होंने कहती अरे यार मुझे पता होता तो मैं तुमसे कंफर्म कर रही होती। तो आहना कहती हाँ तुम जाओ अपनी उसी सीनियर के पास, उसके होते होते तुम मुझे भूल ही जाती हो, लगता है उसने तुम्हें घास नहीं डाली होगी इसलिए तो तुम्हें मेरी याद आ गई, वरना उसके साथ होते तो तुम मेरी तरफ पलट के भी नहीं देखती, तुम्हें तो पता ही नहीं चला होगा कि मैं पीछे थी भी सही या नहीं थी, तुमने तो एक बार भी मुड़ के नहीं देखा मुझे। तो तब बन्नू को समझ आता है कि अच्छा ये बात है। तो कहती अच्छा 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 ये बात है, तुम इस बात पर नाराज़ हो। अरे यार तुम्हें तो पता ही है उसका मेरी हालत कितनी टाइट थी, मैंने तुम्हें बताया नहीं है लेकिन मुझे सीनियर से ना बहुत डर लगता है यार, सीनियर से तो क्या मुझे हर सबसे डर लगता है। मतलब ठीक है मैं मानती हूँ कि मैं तेज़ हूँ लेकिन इतनी भी तेज़ नहीं हूँ ना, इंसान ही हूँ, घबरा जाती हूँ कहीं ना कहीं पे। तो उस टाइम मैं घबरा गई थी, उसने मेरी हेल्प की, वैसे भी उसने मेरी काफ़ी बार हेल्प की है, तो बस मैंने उससे बात ही कर लिया उसके दो चार। तो तुम्हें इस चीज़ का इतना बुरा क्यों लग रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, और वैसे भी तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तो फिर भी सिर्फ दोस्त है। तो आने कहती ओ हेलो बेस्ट फ्रेंड, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं मैं तुम्हारी, और एक दिन में तुमने मुझे बेस्ट फ्रेंड भी बना लिया, वाह मतलब ठीक है एक दिन में बेस्ट फ्रेंड बना लो, दूसरे दिन में अनजान बन जाओ, तीसरे दिन कहोगे तुम तो मेरी रूममेट ही नहीं हो, वाह 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 ठीक है ठीक, तुमने सब कुछ संभाल रखा है ना, तो मेरे साथ ऐसे ही करोगी। तो उन्होंने कहती यार तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो, मतलब कुछ भी दिमाग में सोच रही हो, तुमने तो शेख चिली को भी पीछे छोड़ दिया। मेरी माँ हाथ जोड़ती हूँ, गलती होगी माफ़ कर दो, बेचारी गरीब पे तरस खाओ, बहुत भूख लग रही है, मुझे चक्कर आ जाएंगे, मैं यहीं पे गिर जाऊँगी, मुझे कुछ खिला दो प्लीज़, मेरे साथ चलो यहाँ से कुछ खाते हैं। तो ऐसे बोल के फिर उसे ले जाती है, और वहाँ पे जी खाना खा रहे होते हैं जब ये लोग। तो अनु आहना को देखती है कि अभी भी इसका मूड जो है काफ़ी अपसेट है, तो देख के हंस रही होती है। और आहना जब इसको देखती है कि तुम्हारी किस खुशी में दांत नहीं करे यहाँ, क्यों बती से निकाल निकाल के दिखा रही हो, मुझे चिढ़ा रही हो। अनु कहती अरे यार अब हंस, यार मेरे हंसने से भी तुम्हें प्रॉब्लम है, नहीं मुझे बता दो मैं रो दूँ, रोने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं अब मैं बैठ के रोऊँ, ठीक है मुझे जब हंसना भी हो ना जहाँ पे वहाँ पे मैं रोऊँगी, और तुम तमाशा देखना। तो आना जो होती है वो फुली अब अनु को इग्नोर करती है, आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती। तो अनु समझ आती है कि अब वो इसके साथ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ आगे से कोई आंसर तो मुझे मिलेगा ही नहीं। तो वो बेचारी फिर वहीं पे चुप हो जाती है और फिर आराम से खाना खाने लग जाती है। ये लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ से वो सीने गुजर रही होती है, अनु को देख के वहाँ पे आ जाती है, और मतलब उसके हाथ में नोट्स होते हैं, वो ऐसे आराम से अनु के सर पे ऐसे हल्का सा मारती है और कहती तुम यहाँ पे आके कर रही हो, तुम्हारा तो लेक्चर नहीं था इस टाइम, बंक मारा है तुमने, पहले दिन ही पहले लेक्चर में तुमने बंक शुरू कर दिया है। तो अनु जो होती है घबरा के खड़ी हो जाती है, कहती है आप क्यों खड़ूस सीनियर की जैसे बिहेव करी हो मेरे साथ, मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा कहीं वही वापस तो नहीं आ गई। तो वो हंसती है, कहती मैं तो मजाक कर रही थी, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तुम्हें देख के यहाँ पे आ गई, तुमने लेक्चर क्यों नहीं लिया, जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम्हारा तो लेक्चर का टाइम था और अब तो वो ख़त्म भी होने वाला होगा, हाँ लास्ट 10 मिनट्स ही पड़े हैं। तो अनु कहती हाँ वो सॉरी कोई किसी रीज़न की वजह से ना मैं टाइम पे क्लास पे नहीं पहुँच सकी थी, और अब देखा तो टाइम थोड़ा रह गया था, मैंने कहा था अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो भूख बहुत लगी थी, मैंने कहा चलो फिर नाश्ते कर लेते हैं। तो वो सीनियर कहती है कि अकेले अकेले क्या खाओगी, मुझसे तो तुमने पूछा नहीं। तो वो कहती है ओ सॉरी आप भी आओ ना हमारे साथ बैठ के खाओ। तो वो कहती है नहीं मैं मजाक करी थी, मुझे तो कुछ काम था मैं वहाँ जा रही थी, तुम इंजॉय करो। तो ऐसे कह के जाने लगती है और देखती है कि आहना साथ बैठी है, तो फिर मुड़ के आ जाती है, कहती भाई दे ये लड़की कौन है, इससे तो तुमने मुझे मिलवाया नहीं। तो वो कहती ओ आई एम सॉरी मैं भूल गई थी, ये मेरी दोस्त है, इसका नाम आहना है और ये मेरी रूममेट भी है। तो वो कहती ओ हेलो आहना कैसी हो तुम, तुम्हें तो मैंने देखा नहीं है, तो अच्छा तुम भी सुबह इसके साथ थी। तो इस चीज़ पे तो आहना को और ज़्यादा गुस्सा आता है कि देखो अनु ने तो मुझे इग्नोर किया ही किया, इस लड़की को भी अनु के आगे कुछ दिखता ही नहीं है, मतलब इतनी बड़ी सी लड़की इसको दिखी ही नहीं। तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और मूड उसका ख़राब हो जाता है, और अनु जो होती है वो हंसती भी है और आहना की फेस की तरफ भी देखती है, समझ आती है कि इसको ये बात लग गई है। तो खैर वो सीनियर जो है वहाँ से चली जाती है और अनु जो होती है वो हंस रही होती है, और आहना की जब नज़र पड़ती है अनु को देखती है हंसते हुए तो उसका मूड और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, वो उठ के वहाँ से चली जाती है।
और अनु जो होती है फिर बेचारी भागती है आना के पीछे और कहती एक तो तुम ना मुझे खाना भी सही से नहीं खाने देती, नहीं क्या आग लग गई, इस बेचारे ने ऐसा क्या कह दिया। ठीक है उसने नहीं देखा होगा, हो गई गलती, माफ़ी मांग तो गई और तुमसे बकायदा वो मिल भी गई, इसमें क्या हो गया यार, गुस्सा होने वाली कोई बात ही नहीं है, तुम गुस्सा क्यों हो, मुझे तो ये समझ नहीं आती। तो आना कहती हाँ तुम भी ठीक, तुम्हारी वो सीनियर भी ठीक, मैं गलत हूँ, खुश जा रही हूँ मैं। तो अनु उसका हाथ पकड़ती है और कहती अच्छा देखो इधर देखो मेरी तरफ देखो। अनु कहती मुझे नहीं देखना, अनु कहती यार एक बार देखो तो सही। तो आना जो होती है जब अनु की तरफ देखती है तो अनु अपने दोनों कान पकड़ लेती है और कहती सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो, प्रॉमिस आज के बाद मैं ऐसी गलती कहीं भी नहीं करूँगी और तुम्हारे आगे किसी और के साथ अच्छे से बात करूँगी नहीं, पक्का। वो कहती अच्छा मेरे सामने नहीं करोगी, मेरी पीठ पीछे करोगी। तो अनु कहती अरे पापा मेरा मतलब कि अच्छा मेरा मतलब कि जितनी तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना, जितना मैं तुम्हारे साथ फ्रैंक हूँ उतना तो किसी के साथ हूँ भी नहीं है, तो तुम्हें अच्छे से पता और ना भी कभी हूँगी, मेरे लिए टॉप पे हमेशा तुम ही रहोगी, ठीक हो, हैप्पी, खुश। चलो अब हंस के दिखा दो। अना कहती मुझे नहीं हंसना, तो उन्होंने कहते अरे यार हंस के दिखा दो प्लीज़, इतनी भी कंजूसी अच्छी नहीं होती ना, स्माइल कर दो छोटी सी, लिटिल मोर, हाँ ये भी ना बात। तो आना जाती है फिर खुल के हंसने लग जाती है। तो ये दोनों हंस रहे होते हैं और अनु कहती है यार ऐसे हंसते रहा करो, मेरे साथ ना मुझे लड़ाई शड़ाई बर्दाश्त नहीं होती, तुम्हें पता है मैं जिस खानदान से बिलोंग करती हूँ ना वहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ देखी हैं, तो मुझे लड़ाई से चिढ़ हो गई है, जहाँ पे लड़ाई हो रही होती है ना मेरा दिल करता है मैं वहाँ से उठ के आराम से भाग जाऊँ, और तुम अगर मेरे साथ लड़ाई करोगे ना फिर मेरे तुम्हारे साथ भी बात करने को दिल नहीं करेगा, इसलिए मैं बोलती हूँ यार प्यार से आराम से मज़े से रहा करेंगे, कभी कोई लड़ाई नहीं किया करेंगे। आना कहती अच्छा इसका मतलब मैं लड़ाई करती हूँ, तुम तो किसी से करती नहीं, तुम तो बड़ी दूध की धुली हुई हो। तो उन्होंने कहती अरे यार देखो अब तुम आपस की बात है लेकिन अब तुम फिर से मेरे साथ लड़ाई कर रही हो। आना कहती अच्छा फिर अच्छा ठीक है, मतलब नहीं ठीक है, तुमने पहले इनडायरेक्टली बोला था अब तुमने डायरेक्टली बोल दिया कि मैं ही लड़ाई करती हूँ। तो अनु कहती अच्छा यार सॉरी देखो काम को आगे नहीं बढ़ाते, बस तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे साथ लड़ाई नहीं करोगी और मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं भी नहीं करूँगी। तो आना कहती अच्छा अगर तुम मेरे साथ नहीं लड़ोगी तो मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं भी तुमसे लड़ना स्टार्ट कर दूँगी। तो अनु कहती हाँ वो तो है, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब है। आना कहती क्या, अनु कहती नहीं मैंने बोला तुम्हारा दिमाग ख़राब नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब कैसे हो सकता है, तुम तो बहुत दिमाग वाली लड़की हो, तुम्हें तो गुस्सा आता ही नहीं है। तो ऐसे फिर ऊपर से मक्खन लगा रही होती है उसको। तो खैर आना जो होती है वो अनु से हाथ आगे करती है, तो आना उसके हाथ यूँ रखती है ना प्रॉमिस करने के लिए। हाय तो अनु का तो दिल ऐसे गार्डन हो जाता है, उसको तो इतनी ज़्यादा फीलिंग्स आ रही होती है, उसको दिल कर रहा होता है बस मैं अभी इस लड़की को हक कर लूँ सबके सामने। और अना जो होती है वो प्रॉमिस कर रही होती है कि हाँ प्रॉमिस आज के बाद तुमसे लड़ाई नहीं करूँगी, कभी कोई बात होगी तो तुमसे डायरेक्टली आके बात कर लूँगी, क्लियर कर लूँगी, दिल में कोई बात नहीं रखनी ये वो। और अनु जो होती है कुछ भी नहीं सुन रही होती है, वो बस हाथ अपना देख रही होती है कि उसने हाथ पकड़ा होता है और बस अपनी दुनिया में खो गई होती है। उसने ख्वाब भी देख लिया होता है कि इसने आहना को हक कर लिया है और फिर उसको घुमा रही है और फिर उसको नीचे अपनी गोदी में ले रही है, मतलब यहाँ तक वो पहुँच चुकी होती है और रियलिटी में हम क्या हन जस्ट हाथ ही पकड़ा होता है। तो गाइस अब देखना ये है अनु जो ख्वाबों में आहना के साथ इतना आगे पहुंच चुकी है, क्या रियलिटी में भी उसके साथ इतना आगे पहुंच पाएगी या नहीं। सो आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यार माजरत के साथ ये वीडियो बहुत लेट मैं पोस्ट करी हूँ, मुझे पता है, और मेरी जो है मैं काफ़ी बिज़ी थी, किसी प्रॉब्लम में मैं स्टक हो चुकी थी और मैं अभी उससे फ्री हुई हूँ और पहला काम यही किया। सो सॉरी फॉर डिले। I hope you like this video. If you did then please like my video, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. So okay then, bye bye, tata.